शुभ प्रभात राजकुमारी जी। शुभ प्रभात का जवाब ही नहीं दिया। राजकुमारी, आपने सोचा है यदि वीर आपको इस भेष में देख लेता तो क्या होता? चाहिए होता, कम से कम हमारे बिना कुछ कहे उसे सच तो पता चल जाता। उत्तरा, वहां हम उसके सामने खड़े थे तो क्या महसूस कर रहे थे हम तुम्हें बता भी नहीं सकते। चाहकर भी कुछ नहीं कह पाए उससे, कोई बात नहीं कर पाए। हृदय में कुछ चुभ रहा था हमें। एक तरफ माँ और पिताजी हैं और दूसरी तरफ वीर। करें तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें वीर से मिलना ही होगा, बस हमने फैसला। नहीं राजकुमारी, आप वीर से मिलने बिल्कुल नहीं जाएंगी। राजकुमारी, वीर की तरफ बढ़ता हुआ आपका एक एक कदम अंगारों पे पड़ रहा है। आप जिन खतरों को उठाकर उनसे मिलने जाती हैं, उन्हीं खतरों से आपको दूर रखने का दायित्व हम दोनों का है। और उन खतरों से दूर रखने के बजाय हम आपको उसी के बीच में जाने में मदद कर रहे हैं। अगर महाराज को इस बात का पता चल गया तो वो हम दोनों को कारावास में डाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा नक्षत्रा, हम वीर से ही तो मिलने जा रहे हैं। हम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। और कल भी तो वीर ने ही हमारी जान बचाई थी। वही तो राजकुमारी, आप कल ही इतनी मुश्किल से बच के आई और आज फिर जाना चाहती हैं। हमने वचन दिया है वीर को, हम अपना वचन नहीं तोड़ सकते। हम दोनों को केवल एक दूसरे के लिए प्रेम का एहसास हुआ है और हमने एक दूसरे से दिल की बात खुल के नहीं की है। हमें जाना ही होगा वीर से मिलने और तुम दोनों हमारी मदद करोगी। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, किंतु इस बार हम दोनों में से आपकी सहायता कोई भी नहीं करेगा। हम दोनों आपकी सखियां होने के साथ साथ महाराज की नियुक्त की हुई अयारा भी हैं और उन्होंने हमें आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ रखा है। और आप जिस राह पर चलना चाहती हैं, उस राह में संकट के अलावा और कुछ नहीं है। क्यों उत्तरा, क्या तुम मेरी बात से सहमत हो या नहीं? हाँ नक्षत्रा, क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, मैं नक्षत्रा की बात से सहमत हूँ। आज के बाद हम इस कार्य में आपका साथ नहीं दे पाएंगे। चलो उत्तरा। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे मिलेंगे हम वीर को? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ राजकुमारी जी? क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, मैं आपके लिए फल ला रही थी। आपकी बातें सुन ली। मैं इस महल में आपकी सेवा के लिए आई हूँ। अगर आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। पर तुम हमारी मदद कैसे करोगी? थोड़ी बहुत अय्यारी मुझे भी आती है राजकुमारी जी। आप महल से बाहर जाएंगे तो आपके जाने के बाद मैं आपकी छवि बनकर यहाँ रहूंगी ताकि किसी को संदेह ना हो।
मैं दमयंती की मदद करती इससे पहले ही। माँ, माँ, क्या सोचा था आपने? कि छुप छुप कर आप अपनी मनमानी करती रहेंगी और हमें कभी पता नहीं चलेगा? हमें कल रात ही पता चल गया था कि आप हमसे क्या छुपा रही हैं। वो सब जो आप हमसे छिपाना चाहती थी। नहीं नक्षत्र, तुम गलत कह रही हो। वो हमसे घृणा क्यों करेगा? वो हमसे प्रेम करता है, सच्चा प्रेम। कोई गरीब इंसान हुआ तो क्या हुआ, राजकुल का नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो हमें अवश्य समझेगा, हम जानते हैं। नक्षत्र, हम तुम्हें भी धन्यवाद कहना चाहते हैं। सच ना जानते हुए भी तुमने हमारा साथ दिया। माँ के सामने तुमने हमारा रूप लेकर हमारी बहुत मदद की है। राजकुमारी, धन्यवाद बाद में दीजिएगा राजकुमारी। अभी रानी माँ को आपसे शीघ्र मिलना है, इसीलिए तो मैं आपका रूप बनाकर उनसे मिलने जा रही थी। उन्हें आपसे कोई निजी वार्तालाप करनी है, आप शीघ्र जाके उनसे मिल लीजिए। सब कुछ सुनने के बाद भी हम चुप रहे। सोचा शायद आप स्वयं हमें सच बता देंगी, किंतु आप हमसे मिलने आई और आपने फिर हमसे झूठ कहा। तब हमें विश्वास हो गया कि आप अपनी हट कभी नहीं छोड़ेंगी। तब हमने तय किया कि हम आपको रंगे हाथों पकड़ेंगे। बहुत दुख हुआ है राजकुमारी, हमें बहुत ज्यादा। एक मां के लिए कि हमारी बेटी स्वयं हमारे सामने यूं अपराधियों की तरह खड़ी है। हमारी भावनाओं की तो कीमत ही नहीं लगाई आपने राजकुमारी। केवल आप क्या सोचती है, आप क्या चाहती है, बस उसी को महत्व दिया है आपने। अपने दायित्वों को अच्छे से समझते हुए भी आप उसे निभाना नहीं चाहती। नहीं माँ, हम अपना दायित्व समझते हैं और उसे निभाना भी चाहते हैं। हमें तो पता ही नहीं चला हम कब बेवश हो गए। हमें तो पता भी नहीं था माँ कि हमें प्रेम हो जाएगा। क्या नाम है उसका? नाम क्या नाम है उसका? नाम नाम हमने पूछा क्या नाम है उसका? हम आपको उसका नाम नहीं बता सकते, पर आपको एक बात अवश्य बताएंगे। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। बचपन से लेकर आज तक आपने और पिताजी ने हमें यही सिखाया है कि किसी भी इंसान का स्वभाव देखना चाहिए, जन्म या जाति नहीं। उस इंसान की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी पहचान यही है माँ कि वो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। बस बस दमयंती, बस। बहुत सुन लिया आपका प्रलाप हमने। अब हम जो कहेंगे वो आप सुनेंगी। वो जो कोई भी है, ये समझिए कि इसी क्षण उसके लिए आपका प्रेम मर गया है। नहीं, हम आपके पिता से ये बात तो नहीं बताएंगे, किंतु शीघ्र से शीघ्र किसी उचित राजकुमार से आपका विवाह अवश्य करवा देंगे। नहीं माँ, बस। और इस महल से बाहर कदम रखने की चेष्टा भी मत कीजिएगा। आपने हमारा प्यार देखा है, हमारी ममता देखी है, अब आप हमारा क्रोध देखिए। नहीं माँ,
माँ